Assalamu dear student. Today our topic is what is elements of cost counting. हमने आज डिस्कस करना है कि हमारे कॉस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उस पे असर करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट कि कॉस्ट काउंटिंग के अंदर हमारे पास मेन जो चीज होती है वो कॉस्ट होती है कि प्रोडक्शन को जो है वो कॉस्ट जो है एक अहम रोल अदा करती है कि सारा कुछ बिजनेस के अंदर एक हमारे पास जो भी बिजनेसमैन है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी लेबर का सुपरवाइजर है और जो भी प्रोडक्शन मैनेजर है, उनका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। ऐसा डायरेक्टर, ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा मैनेजर जो अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेता है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन है, वो एक सक्सेसफुल मैनेजर है, वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर है ऑफ द प्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट के क्या एलिमेंट्स हैं और इसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन किस्म के कॉस्ट के मटेरियल हैं, तीन किस्म के कॉस्ट के हमारे पास मेन एलिमेंट्स हैं। सपोज कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है, क्यों, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि उसके साथ दूसरी जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट है, उसके साथ थर्ड हम देखेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है। डियर स्टूडेंट, ये किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए ये तीन चीजों को होना लाजमी है। इसके बगैर हम प्रोडक्शन नहीं बना सकते, इसके अलावा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, अगर हम एक आम एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हम एक सोप तैयार करते हैं, एक साबुन तैयार करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको रॉ मटेरियल से लेके हमें फिशिंग प्रोसेस तक हम उस पर मुख्तलिफ कॉस्ट कलेक्ट करनी पड़ती है। मार्केटिंग प्राइस होती है, रॉ मटेरियल प्राइस होती है, लेबर प्राइस होती है, और इसके अलावा साथ साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं डियर स्टूडेंट कि एक प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट उस पे इफेक्ट करती हैं और कॉस्ट क्यों लाजमी होती है और कॉस्ट जो होती है वो कितनी किस्म की होती है। और इस अब हम देखेंगे कॉस्ट के अंदर एलिमेंट्स और हम तफसील में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट के अंदर हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, तो डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है, कि हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। अब हम ये देखेंगे कि ऑल दोज मटेरियल व्हिच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन, कि एक ऐसा मटेरियल जिसका लिंक उस प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट है, उसे डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, हम आपको सिंपल एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि जब हम एक फर्नीचर का काम कर रहे होते हैं उसके अंदर जो वुड यूज करते हैं, जो हम लकड़ी यूज करते हैं, वो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है। और उसके साथ स्टूडेंट ये देखेंगे कि हमारे पास जब हम एक फैन तैयार करते हैं तो उसके लिए अब हम उसमें ये देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है। जब हम स्टैंड यूज करते हैं, जब एक फैन यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास आयरन होता है जिसको हम डायरेक्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। आयरन जो है हमारे डायरेक्ट मटेरियल है। फिर हम इसकी ये देखते हैं कि डियर स्टूडेंट, जब हम एक शूज तैयार करते हैं, अब एक कॉमन एग्जांपल है कि जब हम शूज तैयार करेंगे उसके अंदर हम कौन सी चीजें यूज करते हैं। लाजमी बात है उसके अंदर हम लेदर यूज करते हैं। जब लेदर के शूज बनाते हैं तो उसके अंदर लेदर जो होता है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। फिर उसके साथ हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक आम है, फ्लोर तैयार करते हैं, एक हमारे पास आटा है, तो हमारे पास लाजमी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो उसके लिए व्हीट को लाजमी है कि व्हीट होगा तो हमारे पास फ्लोर हम तैयार करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की बात। फिर हम ये देखते हैं इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज है इनडायरेक्ट, जिसकी वजह से हम वो चीज हम लाजमी नहीं होता और हर वक्त जरूरी नहीं होती जिसको हम प्रोडक्शन को तैयार करने पर इफेक्ट होता है। उसको तैयार करने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन उसके लिए लाजमी नहीं है कि हर वक्त उसको हम यूज करें और उसके बगैर वो चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। वो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। हम सपोज ये हम करते हैं कि जब हम एक वुड के अंदर, एक टेबल के अंदर एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट, जब टेबल बना रहे थे उसके अंदर हम क्या करते हैं, नेल यूज करते हैं
और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम गिलो यूज करते हैं। तो गिलो यूज करते हैं जब हम टेबल बनाते हैं, और ये नेक या गिलो हमारे पास जब हम यूज करते हैं वुड बनाए टेबल बनाने के लिए, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है डियर स्टूडेंट। उसके अंदर हम फिर ये देखेंगे हमारे पास अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास लेबर है। लेबर क्या है, हमारे पास लेबर कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ये है कि हमारे पास लेबर कॉस्ट है। अब लेबर कॉस्ट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी दो कॉस्ट है डियर स्टूडेंट। एक वो कॉस्ट होती है जिसके बगैर प्रोडक्शन नहीं मुकम्मल होती, और एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हम उसके सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं, जिसका ना होना भी उसके अगेंस्ट और उसके अलावा प्रोडक्शन हो सकती है, वर्क हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्ट लेबर के अलावा वर्क नहीं हो सकता। अब डियर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर में क्या चीज है। अब डायरेक्ट लेबर में भी दो चीजें हैं डियर स्टूडेंट, एक हमारे पास है कि फिजिकल लेबर, और फिजिकल लेबर के अंदर एक होती है कि एक मेंटल लेबर। फिजिकल लेबर वो होती है जो एक मशीन पे बंदा वर्क कर रहा है, एक लेबर है, एक मजदूर है, वो मशीन पे डियर स्टूडेंट काम करता है, वो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, उसके अंदर मटेरियल दे रहा होता है, और उसके अंदर उसको प्रोसेस कर रहा होता है, मशीन वर्क कर रही होती है, उसके ऊपर उस लेबर को होना लाजमी है, उससे आउटपुट ले रहा होता है, उसके साथ साथ उसकी पैकिंग कर रहा होता है। तो इसके अलावा एक होता है मेंटल लेबर। मेंटल लेबर क्या है, मेंटल लेबर वो होती है कोई जो एक इंजीनियर होता है, उसको आपके जस्ट मशीन को चेक करता है, से उसका व्यूज लेता है, उसका जो नुक्स होता है उसको बता देता है कि अब आगे उस पॉइंट को क्लियर करना वो लेबर के इसमें आ जाता है। वो लेबर हमारी जो होती है, हमारे फिजिकल लेबर जो होती है, उसका काम होता है उसने मशीन को खोलना है, उसके अंदर पुर्जा डालना है, उसको वर्किंग पोजीशन में ले आना है। और इसके अंदर दूसरा जो हमारे आपको हमने जिक्र किया कि मेंटल लेबर जो है, मेंटल लेबर एक इंजीनियर है, जो हम इंजीनियर लेकर आते हैं, जो उस वक्त इंजीनियर फैक्ट्री के अंदर मौजूद होता है जब एक मशीनरी खराब हो जाती है, प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्शन रुक जाती है, वो इंजीनियर आता है, उसका व्यूज लेता है मशीनरी का, व्यूज लेने के बाद उनको क्लियर करता है कि इस मशीनरी के अंदर ये चीज डाल दो तो ये वर्किंग में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट अब फिर हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। तो डायरेक्ट लेबर की जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास मशीन ऑपरेटर है। यू नो विदाउट operator we could not to get any production, we could not taken up machine in working process dear student। इसमें हमारे पास मशीन ऑपरेटर होना लाजमी है, वो हमारे डायरेक्ट लेबर में आएगी। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट हमारे पास मशीन ऑपरेटर जो होगा, वो जो उस पे वर्क कर रहा है, लेबर कर रहा है, काम कर रहा है, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑपरेटर, मशीन का ऑपरेटर जो है वो डायरेक्ट लेबर में आएगा डियर स्टूडेंट। इसके अलावा हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है। जब हम इसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर जब उनकी वेयर एंड टेनेंस होती है, हमारी मशीनरी है, वर्किंग कर रही है, टूट जाती है, कोई उसका पुर्जा टूट जाता है, उसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हमारे पास वो रिपेयर वाला आता है, जब उसकी जरूरत होती है उस पे वो वर्क करता है। इट मींस ऑल लेबर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन that is not considered direct labor। Suppose प्लांट सुपरवाइजर जो है वो हमारे डायरेक्ट लेबर में आता है, क्योंकि वो हर वक्त 24 घंटे प्रोडक्शन को देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि प्रोडक्शन स्टेटस के मुताबिक है नहीं है, उसकी कमी पेशियों को फॉलो करता है, साथ साथ वर्क के साथ साथ उसको सुपरविजन कर रहा होता है, वो डायरेक्ट लेबर में आता है। लेकिन जो मेंटेनेंस का पर्सन है, जो वेयर टेंस करता है, जो उसके वर्क करता है, जो मशीनरी की देखभाल कर रहा होता है, तो जैसे छोटे छोटे कोई काम होता है वो लेबर आती है, उसका काम करके चली जाती है, वो हमारा जो आता है इनडायरेक्ट लेबर में आता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की। हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है, हमारे पास लेबर कॉस्ट है, ये दोनों चीजें मिलकर जब ये काम करती हैं, उसके अलावा साथ हमारे पास एफ आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है, कि ये तमाम चीज मिलकर एक हमारे पास जो हेड होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है डियर स्टूडेंट। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। जब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की,
दोनों चीजों की जब हम बात करते हैं, इसके बाद फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं कि इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ऑल द कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसमें ये देखें कि हमने ये कहा कि ऑल द कॉस्ट की तमाम कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट के प्रोड्यूसिंग जो करेंगे उसके अंदर जब हम मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को निकाल देंगे तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो हेड जो है फैक्ट्री ओवरहेड, वो फैक्ट्री ओवरहेड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तब हमको प्रोड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट में से हम मनफी करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर फिर हम ये देखते हैं कि कॉस्ट जो होती है, हम कॉस्ट को क्या चीज देते हैं, कॉस्ट के अंदर हम कैसे देखते हैं। कॉस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी, और जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम तीनों चीजों को प्लस करेंगे वो हमारे पास एक कॉस्ट आ जाती है, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट फिर हम ये देखते हैं हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor are involved in FOH because they are not identified for specific production। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास FOH के अंदर ये बात करते हैं कि हमारे पास indirect मटेरियल है, indirect लेबर है, वो जो दो चीजें हैं वो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रही, किसी खास प्रोडक्शन की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रही। कि डियर स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे प्राइम कॉस्ट के बारे में। प्राइम कॉस्ट क्या चीज है डियर स्टूडेंट, जब हम प्राइम कॉस्ट की बात करते हैं तो प्राइम कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, जब हम कुछ कंबाइन करेंगे वो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट क्या है। जब कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर है और FOH फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट में आती है। फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट कौन सी होती है स्टूडेंट। तो जब हम फैक्ट्री की कॉस्ट दैट इज कॉल्ड आवर टोटल कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लेते हैं। हमारे फैक्ट्री के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है कि हमारे पास तीनों कॉस्ट आ जाती है इसके अंदर। प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट होती है हम उसको फिर डिस्कस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट कि इसके अंदर हमारे पास जे स्टूडेंट तीनों की तीनों कॉस्ट आ जाती हैं। वन इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और थर्ड इज हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट तो ये हमारे पास एक आज हमारा थ्योरी का टॉपिक था कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हम डिस्कस करते हैं। तो उसके अंदर हमने आज को आपको तफसीलन बता दिया कि उसके अंदर मटेरियल में थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं कि हमारे पास मटेरियल कॉस्ट होती है और उसके साथ हमारे पास लेबर कॉस्ट होती है और उसके साथ डियर स्टूडेंट हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है। फिर हम आपको ये बताते चलें कि कॉस्ट जो है वो फिर दो किस्म की है, एक हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है और सेकंड जो हमारे पास है इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो लाजमी होती है प्रोडक्शन के लिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट FOH के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये हमारी चीजें लाजमी कंसर्न करती हैं जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट होता है डियर स्टूडेंट। तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि ये थ्री टाइप्स जो हैं हमारे पास एक्सपेंस जो होते हैं वो लाजमी होते हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक हमारे पास कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, तो हमने आज डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे टॉपिक के अंदर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती डियर स्टूडेंट मैं इसके लिए रेडी हूँ, आपके कमेंट्स हम लाजमी इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। तो बाकी जो कंप्लेंट कर रहे थे काफी स्टूडेंट कि आपके बोर्ड के अंदर जो बैक साइड पे कुछ नजर समझ नहीं आ रहा या नजर नहीं आ रहा, हम स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये आपकी कंप्लेंट भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर काफी हद तक हमने क्लियर कर दिया, क्लियर हो रहा है और क्लियर इंशाल्लाह होगा स्टूडेंट। इसके लिए इस वक्त मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।